जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आकाश से सितारों की रोशनी खुरच कर हटा दी हो। हवा भारी थी, बादल स्थिर, और इसका आका और शहर एक ऐसी खामोशी में डूबा था जिसमें अनकहे दुखों की गंध थी। उसी रात नदी के किनारे बसे छोटे कस्बे श्यामपुर में अरुण अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार से गुजर रहा था। उसका मन भीतर ही भीतर बिखर चुका था, उम्मीदें राख हो चुकी थीं, और उसका अस्तित्व किसी बुझती दीपशिखा जैसा था जो बस मिटने से कुछ ही पलों की दूरी पर खड़ा हो। अरुण एक सामान्य युवक नहीं था, वह एक साधक था। उस प्रकार का साधक जो अपने भीतर सत्य, प्रकाश और उद्देश्य ढूंढने के लिए दुनिया से लड़ता नहीं, बल्कि स्वयं की परतों से युद्ध करता है। पर पिछले कई वर्षों से उसका जीवन एक निरंतर ढहता हुआ किला बन गया था। पिता की मृत्यु ने उसके भीतर की रीढ़ तोड़ दी थी। माँ की बीमारी ने उसकी बची हुई शांति निगल ली थी, और ऊपर से नौकरी के संघर्षों ने उसे किसी असहाय नाव की तरह मंझधार में फंसा दिया था। हर दिन उसके मन में एक ही सवाल जन्म लेता, मैं आखिर किस लिए जी रहा हूँ? वह इस सवाल को झटकने की कोशिश करता, पर यह उसके साथ किसी परछाई की तरह चिपक जाता। एक रात जब उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, अस्पताल की ठंडी दीवारों ने उसकी सारी आशाओं को निगल लिया। डॉक्टरों की अस्पष्ट बातें, मशीनों की तीखी आवाजें और आंखों के सामने बेसहारा पाई पड़ी माँ, इस सब ने उसके भीतर की आखिरी शक्ति भी चूस ली। वह बैठा रहा ठंडी प्लास्टिक की कुर्सी पर, और पहली बार उसे लगा कि उसके जीवन के ऊपर किसी ने अंधकार की मुहर लगा दी है। उस रात जब वह घर लौटा तो आकाश में चंद्रमा भी बादलों के पीछे छिप गया, जैसे प्रकृति भी उससे मुंह मोड़ चुकी थी। कमरा अंधेरा था, पर वह लाइट ऑन करने की ताकत भी खुद में नहीं पा सका। बस खिड़की के पास जाकर बैठ गया, जहां से दूर नदी की धारा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, एक ऐसी आवाज जो हमेशा उसे शांति देती थी। पर आज वह भी किसी विलाप जैसी प्रतीत हो रही थी। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। हर बूंद का गिरना उसके भीतर की सूनी जगहों पर चोट कर रहा था। इतना क्यों टूटा हुआ हूं मैं? उसके होठों से शब्द निकले, पर वे हवा में खो गए। उसी क्षण उसके भीतर कुछ अजीब सा हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर हल्की सी खटखट की हो, दर्द से ढकी परतों को हटाने की कोशिश जैसी एक हलचल। पहले वह सोचता रहा कि यह उसकी कल्पना है, पर कुछ तो था जो उसे बुला रहा था, कोई अदृश्य ऊर्जा, कोई शक्तिशाली उपस्थिति। वह खिड़की से उठकर दरवाजे के पास आया। बाहर अंधेरा उतर आया था, लेकिन बारिश के बीच से कहीं दूर से आती धुंधली मंत्र जैसी एक गूंज सुनाई दे रही थी। यह सामान्य नहीं था, यह सांसारिक भी नहीं था, यह किसी आह्वान जैसा था, धीमा, गहरा और रहस्यमय। अरुण का हृदय तेज धड़कने लगा। कौन है? क्या है? आयुमाओ का है। पर कहीं न कहीं उसके भीतर एक प्राचीन सा उत्तर पहले से ही जाग चुका था। वह बारिश में बाहर निकल गया, पैर जमीन पर धंस रहे थे, पर उस अदृश्य पुकार ने उसे नदी के किनारे की ओर खींच लिया। पेड़ हवा में झूल रहे थे, जैसे वे भी उस रहस्य को महसूस कर रहे हों। नदी के पास पहुंचकर वह रुक गया। धुंध घनी थी, और हवा में मिट्टी और जल की तीखी गंध थी। और तभी उसने देखा, नदी के बीच में काले जल के ऊपर एक लाल सी झिलमिलाहट प्रकट हुई, पहले छोटी फिर फैलती हुई, जैसे किसी विशाल शक्ति की सांसें हों। हवा अचानक ठंडी हो गई, अरुण की सांस अटक गई। उसका हृदय जैसे किसी अनजानी शक्ति ने पकड़ लिया। अब वह डर और आकर्षण के बीच बंधा खड़ा रहा। लाल आभा ने आकार लेना शुरू किया, और और अगले ही पल नदी के गहरे जल से एक स्वर उठा, एक ऐसा स्वर जो न स्त्री का था न पुरुष का। वह स्वर शून्य की गहराइयों से निकला था। उठ अरुण! उसकी रूह कांप गई। यह कैसी शक्ति है? कौन उसे उसके नाम से पुकार रहा है? वह जमे हुए खड़ा रहा, जबकि नदी पर मंडराती लाल आभा उसकी ओर बढ़ने लगी। बारिश अचानक रुक गई, हवा ठहर गई, समय जैसे थम गया था, और फिर आभा के भीतर एक मूर्ति, एक आकृति स्पष्ट होने लगी। वह आकृति परिचित भी थी और अपरिचित भी। वह किसी देवी की उपस्थिति जैसी थी। नहीं, वह केवल देवी नहीं, अपराजित शक्ति की मूर्त अभिव्यक्ति थी। रात काली की टाली हो गई।
जल लाल चमक उठे। आकाश मौन हो गया। अरुण अब कांपते हुए फुसफुसाया, माँ। उसके भीतर जैसे वर्षों से दबा हुआ दर्द एक ही पल में उमड़ आया। आंखें खुद ब खुद भर आईं और तभी उस लाल प्रकाश के भीतर से एक शब्द दोबारा उठा, अभी समय नहीं, पहले तुझे टूटना होगा, फिर तुझे मैं उठाऊंगी। अरुण की आंखें फैल गईं। वह शक्ति, वह उपस्थिति, वह कोई सामान्य आत्मिक अनुभूति नहीं थी, वह महाकाली की छाया थी। पर इसके पहले कि वह और कुछ समझ पाता, उसकी चेतना डगमगाने लगी। जमीन उसके पैरों से खिसकने लगी, दुनिया घूमने लगी। हवा अचानक बहुत भारी हो गई और अगले ही क्षण वह नदी के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं, सुबह हो चुकी थी। सूरज ऊपर था, पर उसकी किरणें फीकी और कमजोर लग रही थीं। अरुण का पूरा शरीर ठंडा था, कपड़े भीगे हुए थे, पर सबसे विचित्र बात, गाय आशीष सी, रात की घटना का कोई निशान नहीं था। न लाल प्रकाश, न धुंध, न नदी की असामान्य चमक। सब सामान्य लग रहा था, इतना सामान्य कि मानो कुछ हुआ ही न हो। अरुण को खुद पर संदेह होने लगा। क्या सब भ्रम था? किसी मानसिक थकान का असर? या सच? वह घर लौटा, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी अब स्थायी हो चुकी थी, जैसे कोई भीतर बैठा हो और इंतजार कर रहा हो, सही क्षण का, सही टूटन का। उस दिन से उसके जीवन में अनजानी घटनाएं शुरू हो गईं। कभी रात में नींद खुलती तो उसे कमरे के कोने में लाल सी आभा दिखाई देती। कभी अचानक कानों में बहुत धीमी आवाजें गूंजतीं, मंत्रों जैसी, से अब के मासा में चाय के ऐसा नरने पर अस्पष्ट। कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, पर पलटकर देखने पर कुछ नहीं होता। उसकी माँ की हालत भी बिगड़ती रही, कर्ज बढ़ता गया, नौकरी का दबाव चरम पर पहुंच गया और उसके भीतर का अंधेरा अब धीरे धीरे उसे बाज ऐसा बोचे खा रहा था। पर इस अंधकार के बीच एक बात स्पष्ट थी, वह अकेला नहीं था। कोई शक्ति उसे देख रही थी, किसी कारण से, किसी उद्देश्य के लिए। दिन बीतते गए। एक रात जब वह सबसे अधिक टूटा हुआ था, उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, चेहरा थका हुआ, पर भीतर कहीं एक ऐसी चमक थी जो पहले की नहीं रही थी। और तभी आईने में उसके ठीक पीछे एक क्षण के लिए लाल प्रकाश झलका। एक सेकंड, एक सांस, एक आहट, और उसी क्षण उसने महसूस किया, अंधेरे के बीच कहीं किसी शक्ति की छाया उसका इंतजार कर रही है। वह उसे पथ दिखाने वाली है, पर उससे पहले उसे अपने सारे भ्रम, सारे भय, सारी टूटन से गुजरना होगा। नदी की रात, लाल आह्वान और उठ के आया 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 आका आते आओ आ और कुरान की आवाज, सब अब उसके भीतर धड़कते हुए सत्य बन चुके थे। अरुण को अब भी नहीं पता था कि यह यात्रा कितनी कठिन होगी, पर यह स्पष्ट था कि यह यात्रा साधारण नहीं, आध्यात्मिक युद्ध की शुरुआत थी। और इस युद्ध की पहली आहट माँ काली की छाया से उसके भीतर एक बीज की तरह जम चुकी थी। अभी उसे केवल अपने टूटने का इंतजार करना था, क्योंकि महाकाली ने कहा था, पहले तुझे टूटना होगा, फिर तुझे मैं उठाऊंगी। यह था अंधेरे का जन्म, एक साधक के भीतर जागने वाली शक्ति की प्रस्तावना। रात होती जा रही थी, शहर की सड़कें मौन में डूबी थीं, आय से ठिकें, और केवल नींबू के पेड़ों के बीच से आती हल्की हवा ही वातावरण को हिला रही थी। अरुण अपने कमरे के एकमात्र दीपक की पीली रोशनी में बैठा था। उसकी आंखों में थकान, माथे पर पड़ी रेखाओं में तनाव, और भीतर के मौन में एक अनकही पुकार छिपी थी। पिछली रात नदी पर जो हुआ था, वह आज तक उसके भीतर धड़क रहा था। हर सांस में जैसे वही स्वर गूंज रहा था, उठ। लेकिन उठना कैसे है, किस दिशा में, किस उद्देश्य के लिए, यह सब वह समझ नहीं पा रहा था। उसकी माँ अंदर कमरे में सो रही थी। उनकी सांसें बीच बीच में टूटतीं, भारी और तकलीफ से बोझिल थीं। अरुण ने सोचा कि वह उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा, पर उसके पास पैसे नहीं थे। नौकरी का वेतन मिलने में 2 हफ्ते बाकी थे और उधार देने वाला दुकानदार अब सहानुभूति नहीं दिखाता था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया।
उसे लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो, जिसके बाहर निकलने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं। और ठीक उसी क्षण आमाती किनबे औने साई कमरे के भीतर हवा अचानक स्थिर हो गई। दीपक का लौ बिना किसी कारण हिल गई। दीवारों पर बनने वाली छायाएं लंबी होकर फैलने लगीं। अरुण ने सिर उठाया। कमरा वैसा ही था, पर हवा में एक भारीपन, एक अजीब सी कंपन मौजूद थी। उसने सोचा, फिर से वही? क्या माँ की शक्ति मुझे पुकार रही है? उसने हिम्मत कर आंखें बंद की और भीतर जाने की कोशिश की। पहली बार उसने अपनी सांसों को ध्यान से महसूस किया। पहली बार उसने अपने मन के भीतर की उथल पुथल को शांत करने की हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे उसे लगा जैसे भीतर एक कड़कती हुई अंधेरी परत टूटने लगी हो, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर वर्षों से जमी धूल को हटाने की कोशिश की हो। और तभी उसके भीतर एक आवाज उभरी। कोई बाहरी नहीं, ये आवाज भीतर से आ रही थी, पर उसमें एक अलौकिक ताकत थी। तू भाग क्यों रहा है? अरुण ने पलकें खोलीं। कमरा अभी भी वैसा ही था, लेकिन अब लगा कि वह अकेला नहीं है। शायद यह उसकी कल्पना थी, शायद नहीं। वह खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। बाहर आकाश बादलों से ढका था। शायद दूर कहीं बिजली की हल्की चमक थी। कुछ तो होने वाला था, और अरुण उस अदृश्य लहर को महसूस कर रहा था। वह सड़क पर चलने लगा, बिना किसी दिशा के। हवा अचानक ठंडी हो गई, बरसाती थी। पेड़ हिलने लगे, और फिर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह मुड़ा, कोई नहीं, पर चाल जारी रही। पत्तों का सरसराना, सड़क पर गिरती सूखी शाखाओं की खुर्र खुर्र आवाज, और बीच बीच में आती मंद लाल चमक, जैसे अंधेरे में कोई उसकी राह पर चिन्ह बनाता जा रहा था। जैसे कोई शक्ति कह रही हो, आगे, तू सही दिशा में है। अरुण की चाल तेज हो गई। अचेत मन उसे एक जगह की ओर ले जा रहा था, वही नदी का किनारा, जहां वह बेहोश हुआ था। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, हवा भारी हो गई। एकदम मौन, ऐसा मौन जैसे कोई अनुष्ठान शुरू होने वाला हो। नदी का पानी काला दिख रहा था, और उसकी सतह पर हल्की लाल रेखाएं तैर रही थीं, जैसे गहरे जल में कोई ऊर्जा घूम रही हो। अरुण डर और आकर्षण के बीच अटका हुआ था, और तभी धरती उसके पैरों के नीचे हल्की सी कांपी। नदी के बीच से एक वृत्ताकार आभा प्रकट हुई, लाल, तेज, शक्तिशाली। वह पहली रात की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट थी। आभा के भीतर एक धुएं जैसी आकृति बनने लगी, और फिर एक भारी, गंभीर परंतु मात्र सुलभ शक्ति वाली आवाज गूंजी, अरुण। इस बार स्वर बाहर से आया था, भीतर से नहीं। उसकी सांस रुक गई, पूरा शरीर स्थिर हो गया। वह आवाज किसी सामान्य देवी की नहीं थी, वह शक्ति थी, महाकाली। पर वह अभी पूर्ण रूप में नहीं आई थी। केवल छाया, केवल आभा, केवल आह्वान। माँ! अरुण की आवाज कांप रही थी। लाल आभा गहरी हुई। उसके भीतर से एक स्त्री आकृति उभरती गई। चारों ओर जलती हुई शक्ति का वलय, अंधकार में चमकती आंखें, और एक ऐसी ऊर्जा जो न भय थी, न दया, बल्कि एक ऐसी शक्ति जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाती है। तू क्यों टूट रहा है? स्वर आया। अरुण की आंखें भर आईं। सब बिखर गया है माँ। मेरी माँ की तबीयत, मेरी नौकरी, मेरा मन, मैं अब कुछ कर नहीं पा रहा। लाल आभा उसके करीब आई। आवाज अब और गहरी हुई। तुझे क्यों लगता है कि यह सब संयोग है? अरुण हैरान रह गया। संयोग नहीं तो क्या ये सब कोई परीक्षा है? एक मंद हंसी, नीची, गूंजती हुई, ऐसी कि शरीर की सारी नसें खिंच जाएं। परीक्षा नहीं, ये जागृति का द्वार है। अरुण का मन कांप गया। पर जागृति इस दर्द में क्यों? इतने अंधेरे में क्यों? नदी का पानी ऊंचा उठने लगा। लहरों में लाल चमक फैलने लगी। धरती पर छाया हिलने लगी, और माँ काली की आवाज गूंजी, क्योंकि प्रकाश वही पाता है जो अंधेरे में चलने की हिम्मत रखता है। तू टूटा नहीं है अरुण, तू आबो आकार ले रहा है। अरुण को अपनी धड़कन सुनाई नहीं दे रही थी। वह स्वयं को एक ऐसे सत्य के सामने खड़ा पा रहा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। माँ, पर मैं बहुत अकेला हूँ।
उसकी आवाज टूटती हुई। एक पल के लिए लाल आभा शांत हुई और फिर एक असीम करुणा भरा स्वर उठा। तू अकेला कैसे? तेरी हर सांस में मैं हूं, तेरे हर संघर्ष में मैं हूं। जब तू गिरा मैंने तुझे देखा, जब तू टूटा मैंने तुझे संभाला, और अब मैं तुझे पुकार रही हूं। अरुण के भीतर कुछ पिघलने लगा, जैसे वर्षों की चोटें दरकने लगी हों। मुझे क्या करना होगा? उसने धीमे स्वर में पूछा। लाल आभा अचानक ऊंची हो गई। उसके भीतर से काली ऊर्जा की लपटें उठीं। हवा कांपी, नदी उफनने लगी और शक्ति का स्वर उठा। पहले अपने भीतर उतर, अपनी छाया से मिल। जो दर्द तूने दबाया उसे देख। अरुण अचानक घबराया। क्या मतलब माँ? किस छाया से? एक बड़ा सन्नाटा और फिर तेरा सबसे बड़ा शत्रु दुनिया नहीं, तेरा स्वयं है। तुझे अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना करना होगा। अरुण के चारों ओर की दुनिया धुंधली होने लगी। नदी गायब हो गई, आकाश गायब हो गया। वह गिरने लगा। अकिया कैए से जमाईता। एक गहरे अंतहीन अंधेरे में। अंधेरा इतना घना था कि उसे शरीर का भी एहसास नहीं रहा। वह गिर रहा था, गिर रहा था, और गिरते हुए उसे केवल एक आवाज सुनाई दे रही थी। यही तेरा भीतर है। अरुण का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। वह अंधकार में तैरता रहा। थोड़ी देर बाद अंधेरे के बीच एक हल्की सी रोशनी उभरी, कमजोर आया क्या बातें आए या पर मौजूद। और उसमें एक आकृति, एक व्यक्ति, जो धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। अरुण जम गया। वह आकृति वही थी, वह स्वयं था, लेकिन एक टूटा हुआ, थका हुआ, गुस्से से भरा हुआ अरुण। वह संस्करण जो असफलताओं से भरा था, आत्मग्लानिता से ग्रस्त था और मानता था कि उसका जीवन किसी काम का नहीं। वह छाया अरुण था। अरुण ने डरते हुए कदम पीछे खींचे, पर उसकी छाया आगे बढ़ी। कहाँ भाग रहा है? उसकी आवाज़ से किसी दबी हुई गर्जना जैसी थी। तू मुझे वर्षों से दबाता आया है, अब सामना कर। अरुण कांप गया। कौन? कौन हो तुम? छाया हंसी, कट्टू, व्यंग्यपूर्ण, दर्द से भरी। मैं तू हूं। तू जो अपने असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाया, तू जो अपने गुस्से को दबाता रहा, तू जो अपनी माँ को बचा न पाने का अपराध ढोता रहा, तू जो दुनिया को नहीं खुद को दोषी ठहराता है। अरुण के पैरों में कमजोरी भर गई और तभी हवा में माँ काली की आवाज गूंजी। यही तेरी परीक्षा है। अपनी छाया को पहचान, वह तू है, और जब तक तू उसे स्वीकार नहीं करेगा, तू मेरी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। अरुण की सांस भारी हो गई। माँ, पर मैं इससे कैसे लड़ूं? लड़ना नहीं, ये देखना है, समझना है, गलतियों को स्वीकारना है और फिर उन्हें मुक्त करना है। छाया अरुण अब तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी देह से धुआं निकल रहा था और उसके शब्द चोट की तरह थे। तू कमजोर है, तू असफल है, तू किसी का सहारा नहीं बन सकता, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तू टूट चुका है। हर शब्द अरुण के अंदर गहरे उतर रहा था और तभी अरुण के भीतर अचानक एक हल्की, गर्म, शांत ऊर्जा उठी। वह माँ काली की करुण उपस्थिति थी। स्वर आया, अब क्या? हाँ, मैं टूटा हूँ, मगर मैं खत्म नहीं। अरुण ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं टूटा हूँ। छाया ठिठक गई। मैं असफल रहा हूँ। छाया पीछे हुई। मैंने गलतियां की हैं। छाया धुंधली होने लगी, पर मैं समाप्त नहीं हूँ। अरुण चीखा और उसी पल छाया अरुण धुएं की तरह फटकर बिखर गई। अंधेरा टूट गया। रोशनी मियाना फैल गई। हाय ते क्या! हल्की हवा उसके चेहरे को छूने लगी। उसने आंखें खोलीं। वह वापस नदी के किनारे था। लाल आभा शांत होकर धधकती हुई उसके सामने थी और माँ काली की आवाज धीरे से गूंजी। यह सिर्फ शुरुआत है, अब तू जाग रहा है। अरुण ने आसमान की ओर देखा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, पर इस बार उसमें भय नहीं, बल्कि शक्ति थी। उसने धीरे से कहा, माँ, आगे क्या?
लाल आभा हल्की सी मुस्कान जैसी थरथराई। अब तू मेरे मार्ग पर है, अब तेरी परीक्षा डांडे युद्ध में बदलेगी। इसके बाद आभा धीरे धीरे विलीन होने लगी। हवा सामान्य हो गई, नदी शांत हो गई, पर अरुण नहीं। अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह अपनी छाया से मिल चुका था और यह मिलन छाए जागृति की पहली सीढ़ी था। रात गहरी हो चुकी थी। श्यामपुर की सड़कों पर छाया फैल चुकी थी और हवा में एक असामान्य कंपन तैर रही थी। यह वही रात थी जब अरुण की आत्मा अपने पहले युद्ध के लिए प्रज्वलित होने वाली थी। एक ऐसा युद्ध जो तलवारों से नहीं, मन से लड़ा जाता है। एक ऐसा युद्ध जिसे दुनिया नहीं देखती, पर साधक की अंतरात्मा सदियों तक महसूस करती रहती है। भाग 2 की घटनाओं के बाद अरुण के भीतर एक विचित्र शांति आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा की एक गांठ खुल गई हो। लेकिन यह शांति मात्र तूफान से पहले का सन्नाटा थी। मां काली की छाया ने उसे चेताया था, ऐसे से क्या अब तेरी परीक्षा युद्ध में बदलेगी। और यह युद्ध अब शुरू होने वाला था। दिन भर अरुण अपने भीतर उठने वाली हलचल को समझने की कोशिश करता रहा। उसकी मां की तबीयत और गिर चुकी थी। डॉक्टर ने फिर कहा कि इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए। काम पर उसे अनावश्यक ताने मिले और शाम ढलते ढलते उसके भीतर एक अपराध बोध, एक गुस्सा और एक हताशा उभरने लगी। पर इस बार इन भावनाओं की जड़ कुछ और थी, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जिसे वह अभी तक पहचान नहीं पाया था। शाम के समय जब वह मां को सुलाकर खिड़की के पास बैठा था, सूरज की आखिरी किरणें जैसे किसी काले बादल ने निगल लीं। अचानक कमरे में तापमान गिरने लगा। हवा रुक गई। दीपक की लौ कांपने लगी। अरुण सतर्क हो गया। फिर से वही उपस्थिति। दीवारों पर फैली छाया लंबी हुई। कमरा जैसे सांस लेने लगा, धीमी, भारी और अंधेरी सांसें। फिर तैयार है? एक गूंजता हुआ स्वर उठता है। अरुण ने आंखें बंद कीं। मां, मैं तैयार हूं, पर युद्ध किससे है? उत्तर तुरंत नहीं आया, बल्कि कमरे का हर कोना धड़कने लगा, जैसे अंधेरा स्वयं शब्द चुन रहा हो। तेरे संसार से, तेरे भय से, तेरी इच्छाओं से और उन शक्तियों से जो तुझे अपने मार्ग से भटकाना चाहती हैं। अचानक दीपक बुझ गया। कमरे में एकदम अंधेरा, पर अरुण को महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। जैसे कोई या कुछ उसके चारों ओर घूम रहा हो। फिर अमनीश्यापाई की चिठी चाय। धड़ाम! दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा का तेज झोंका कमरे में घुसा, पर इसमें मिट्टी, धुआं और राख की गंध थी, जैसे किसी अनुष्ठान की आग बुझते समय आती है। बाहर आकाश में काले बादल चक्कर काटते दिखे। अरुण को महसूस हुआ कि यह सामान्य तूफान नहीं था, यह आह्वान था। वह बाहर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट पार की, सारा वातावरण बदल गया। सड़कें गायब, घरों की सीमाएं गायब, पेड़ों की आकृतियां विकृत और आकाश मानो किसी काले कुएं में बदल गया हो जो सब कुछ निगल रहा हो। अरुण ने महसूस किया वह भौतिक दुनिया में नहीं है। यह आध्यात्मिक युद्ध भूमि थी, जहां केवल साधक और उसकी शक्तियां प्रवेश कर सकती थीं। और तभी उसके सामने लाल आभा प्रकट हुई, शांत, लेकिन उसकी गहराई में अनगिनत तूफान छिपे हुए। यह मां काली की छाया थी, पर इस बार उनकी छाया अधिक प्रबल थी, जैसे वह आकार ले रही हों, जैसे वह इस युद्ध की साक्षी होंगी। अरुण, वह की अमायने के कैसे इससे स्वर गंभीर। आज तू अपने भीतर के बंधन काटने वाला है। सांसारिक शक्तियां तेरे सामने आएंगी और तू उन्हें पहचान कर पार करेगा। अरुण ने गहरी सांस ली। मां, मैं डरा हुआ हूं। लाल आभा तीखी हुई, जैसे ज्वाला उठे। डर मत, डर तो केवल ऊर्जा है, उसे दिशा दे, वह शक्ति बन जाएगा। अरुण ने सिर हिलाया और तभी आकाश गरजा। काले बादलों में से 3 आकृतियां उभरीं। पहली आकृति धुएं से बनी, भारी थी। दूसरी कांटों जैसी तेज। तीसरी अस्पष्ट, पर उसकी आंखें लाल आग जैसी थीं। मां काली का स्वर गूंजा, यह तेरे 3 सबसे बड़े शत्रु हैं। तेरी दुनिया ने इन्हें जन्म दिया है, पर तेरी आत्मा ही इन्हें नष्ट कर सकती है। अरुण की दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन कौन है ये?
लाल आभा ने उत्तर दिया। पहला भय, दूसरा इच्छाओं का तूफान, तीसरा मोह और आसक्ति। तीनों आकृतियां अब उसकी ओर बढ़ रही थीं। पहली आकृति बोली, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी माँ मर जाएगी, तू असफल हो जाएगा, सब खत्म। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि अरुण को लगा जैसे उसकी छाती दब रही है। दूसरी आकृति चिल्लाई, तुझे आराम चाहिए, पैसा चाहिए, लोगों की स्वीकृति चाहिए, भाग जा इस मार्ग से, यह रास्ता कठिन है। तीसरी फुसफुसाई, तेरी माँ, तेरे सपने, तेरे रिश्ते, तू इन्हें छोड़ नहीं पाएगा, तू बंधा हुआ है। अरुण कमजोर पड़ने लगा, घुटने कांपने लगे। वह पीछे हट गया और तभी माँ काली की आवाज बिजली की तरह गूंजी, पीछे मत हट। आभा भड़क उठी, ये तेरे भीतर के राक्षस हैं, संसार ने इन्हें पोषित किया है, अब तू इनसे भागेगा तो जीवन भर भागता रहेगा। अरुण ने गहरी सांस ली, अपने पैरों को मजबूती से धरती पर जमाया। उसके भीतर कहीं एक शक्ति जागी। मैं नहीं भागूंगा, उसने कहा। पहली आकृति भय उस पर झपटी। अरुण पीछे गिर सकता था, पर उसने आंखें बंद कीं और भीतर उस ऊर्जा को पुकारा जिसे उसने भाग 2 में जागृत किया था। एक स्वर मन में उठा, भय सत्य नहीं, कल्पना है। उसने आंखें खोलीं और पहली बार वह भय को टूटते हुए देखता है। दूसरी आकृति इच्छा आया, तुझे जीवन आसान चाहिए, यह आध्यात्मिक मार्ग पागलपन है। अरुण ने शांत स्वर में कहा, इच्छाएं सुंदर हैं, पर उनका राजा मैं हूं। दूसरी आकृति टूटकर धुएं में बदल गई। तीसरी आकृति मोह सबसे कठिन थी। उसने अरुण की मां की कमजोर छवि दिखा दी, उसके बचपन की यादें, उसके सपने, यादों की कसक। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? जवाब मां काली की ओर से आया। छोड़ना नहीं, स्वीकार करना है। मोह तोड़कर प्रेम मजबूत होता है, संबंधों को पकड़कर नहीं, मुक्त करके बचाते हैं। अरुण कांप गया। उसने मां की छवि को नम्रता से कहा, तुम मेरे भीतर हो, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा, पर मैं बंधन नहीं बनूंगा। तीसरी आकृति चीखते हुए टूट गई। तीनों राक्षस नष्ट हो गए। अंधेरा हटने लगा, आकाश में लाल प्रकाश फैलने लगा, नदी की सतह पर शांत लहरें लौट आईं और मां काली की आवाज उठी, आज तूने पहला युद्ध जीता है अरुण, यह जागृति की शुरुआत है। अरुण की सांसें तेज थीं, उसकी जांघें कांप रही थीं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा प्रकाश था, एक ऊष्मा, एक शक्ति, एक नई दृढ़ता। उसने कहा, माँ, अब आगे क्या? आभा शांत हुई और स्वर आया, अब तुझे अपने आप को जानना होगा, तेरी शक्ति, तेरा अस्त्र, तेरा मार्ग, अब सच्चा साधक जन्म लेगा। अरुण की आंखें चमक उठीं। क्या मैं आपके दर्शन पा सकूंगा? इस बार उत्तर में थोड़ी देर लगी और फिर एक गहरी अनंत शक्ति से भरा स्वर आया, जब तू अपने भीतर की सारी परतें पार करेगा, तब मैं पूर्ण रूप में प्रकट होऊंगी। रात धीरे धीरे सामान्य होने लगी, अंधकार शांत होकर घुल गया और अरुण खुद को वापस अपने कमरे में खड़ा पाया। लेकिन इस बार वह पहले जैसा अरुण नहीं था। उसके भीतर अब युद्ध की ज्वाला, सत्य की खोज और मां काली का साया था, और वह जानता था यह मार्ग अभी शुरू ही हुआ है। रात बीत चुकी थी, पर अरुण की दुनिया अभी भी उसके भीतर के युद्ध की गूंज से भरी हुई थी। भोर का उजाला कमरे में धीमे धीमे फैल रहा था, पर यह रोशनी उसकी आत्मा तक पहुंचने में जैसे समय लगा रही थी। उसके शरीर में थकान, मन में भारीपन और सांसों में कंपन था, मानो वह अभी अभी किसी वास्तविक युद्ध से होकर आया हो। लेकिन इस थकान में एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे कोई गांठ ढीली हो गई हो, कोई लंबे समय से बंद पड़ी खिड़की खुल गई हो और उसके भीतर की हवा पहली बार स्वतंत्र रूप से बह पाई हो। उसने माँ के कमरे में झांका। माँ नींद में थीं, पर चेहरा पहले से थोड़ा शांत लग रहा था। यह भी संभव था कि यह सिर्फ उसकी दृष्टि का परिवर्तन हो, क्योंकि अब उसकी